हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट होगा एमएचआई 105। तो इसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, आपको अपना सब्जेक्ट कोड पता चल गया। अब इस जो पीडीएफ में ना आपको क्वेश्चन प्लस आंसर मिलेंगे, जो कि 26 क्वेश्चन प्लस आंसर है। अगर ये 26 क्वेश्चन करते हैं ना गाइस, तो इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 में से आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें से ओनली आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना होता है। तो आपके 5 क्वेश्चन 100 नंबर के अकॉर्डिंग होता है, एक क्वेश्चन 20 नंबर के होता है, ठीक है। तो ये 26 अगर क्वेश्चन कर लिए तो आपके पेपर यहाँ से कंप्लीट 100 नंबर का हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते हैं, जो हर साल रिपीट होते हैं। 90 प्लस चांस होते हैं जिन क्वेश्चनों के आने के, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, सब कुछ आपको कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप देखते रहिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको 26 बताए वो सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताएंगे एक एक करके। और प्लस ये भी बताएंगे पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है, कि कोई भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेज करता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ के आंसर किस टाइप से आंसर अच्छे है भी नहीं भी है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिखे हैं जिसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट के अकॉर्डिंग लिख रखा है ब्लू कलर से। अगर ये क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो इनमें से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे, ठीक है। पूरी पीडीएफ करेंगे तो आराम से 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर इंपॉर्टेंट अगर आपने किया जिसमें से 10-12 क्वेश्चन होंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूरी पीडीएफ करेंगे तो और अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट में बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर कम टाइम है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके जा सकते हैं, कि कुछ आपके जो 70% पेपर कंप्लीट करा सकता है, ठीक है। मुद्राओं के अध्ययन के आधार पर साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। सिक्कों के अध्ययन के आधार पर मौर्य समाज और कुशासन साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रशिक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन सभी एक ही है, क्वेश्चन को चेंज किया गया है, घुमाया गया, मतलब क्वेश्चन को जो घुमा के पूछा जाता है ना, उस टाइप से आप क्वेश्चन ये पढ़ सकते हैं। सिक्कों के अध्ययन के आधार पर सातवाहन एवं गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रशिक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन को आपको जरूर लिखना है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप देखो आंसर आपको कहीं से भी आप देख सकते हैं, पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, तो आपको साथ के साथ कभी सभी क्वेश्चन लिख लेना है। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ परिचय देखेंगे, फिर जो गुप्त साम्राज्य की जो मुद्रा है उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसके ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। तो जितने भी क्वेश्चन हम बताते हैं सभी के मिलेंगे, ये देख सकते हैं सेकंड पॉइंट आपका। फिर ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया, पॉइंट में आंसर मिलेंगे। इससे आपको ये होगा, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि पैराग्राफ क्या है आपको समझ नहीं आया तो पॉइंट में आंसर लिखेंगे पेपर में, तो आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। फिर आपको ये निष्कर्ष भी देना होता है हर क्वेश्चन का एंड में, ठीक है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है 20 नंबर का। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता की चर्चा कीजिए, उसकी तुलना आधुनिक नगरीय ढांचा और नगर नियोजन से कीजिए। तो इसमें क्या बताना है, जो हड़प्पा सभ्यता है उनकी जो नगर है, उनकी बस्ती है, उनकी विशेषताएं बतानी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी कह सकते हैं, उनकी विशेषता। तो आपको ये पता चल गया, तो इनकी विशेषता के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको इस पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें सभी क्वेश्चन प्लस आंसर एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहे हैं। प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास पर समकालीन विचारों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से आपको दिखा देंगे, फिर इसका आंसर इस टाइप से। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा, या वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास संबंधित लेखों के प्रमुख रुझानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन हेतु दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन इतिहास लेखन पर निम्न विचारधाराओं की व्याख्या कीजिए, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और संशोधनवादी, ठीक है। तो ये 3 के अकॉर्डिंग इसमें आपको आंसर लिखने होंगे, तो इनके दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। उन कारकों का प्रशिक्षण करें जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि वातावरण को निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 बनता है।
हड़प्पा अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है वो बताने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसकी विशेषता के सारे पॉइंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक कृषि और पशुपालन समुदाय के विकास प्रारूप का विश्लेषण करें। उत्तर पश्चिमी और राजस्थान के नमपासन तमपासन स्थानों की शारीरिक विशेषता का वर्णन कीजिए। किस रूप में वे दक्षिण पठार और भ्रमटीला संस्कृति से भिन्न है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद ये आपका शॉर्ट टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में मध्यकालीन युग में प्रयुक्त सिंचाई के विभिन्न तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। उत्पादन प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन सेम ही होंगे, क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको जितने भी यहाँ हम क्वेश्चन दिए जाते हैं सभी का आंसर आपको इसी में मिलते हैं, ठीक है। आपको समझना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाए, किस टाइप से आपको आंसर लिखना होगा यहाँ से देख के। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हैं। जूनागढ़ प्रायश्चित के प्राप्त सूचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उस काल कृषि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये कहाँ तक उपयोगिक है। क्वेश्चन 10 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 बनेगा। भारत में रोमन व्यापार के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। इसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या थे। सातवाहन काल में शिल्प तथा उद्योगों की समृद्धि की विवेचना कीजिए। यूनानी, रोमन और चीनी लेखन के वृत्तांतों के आधार पर 300 ईसा से 600 ईस्वी तक के बीच की भारत में व्यापारिक कार्य क्रियाकलापों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संदर्भ में समानतावाद का यूरोपीय मॉडल किस हद तक प्रासंगिक है। समानतावाद संबंधित वाद विवाद हल के स्रोतों का विश्लेषण करें। भू अनुदान अभिलेखों को किसी विस्तार की प्रक्रिया से आप किस प्रकार जोड़कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस। छठी से 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन का संगठन के विभिन्न स्वरूपों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15। परिहार कौन थे। ब्रह्मदेव अनुदान के संदर्भ में परिहारों का विश्लेषण कीजिए। मध्यकालीन भारत में किसान प्रतिरोध के रूपों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। मध्यकालीन भारत में शिल्प उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण के तरीकों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ 8 पॉइंट है जो कि टिप्पणी वाले इसी टाइप से आपके पेपर में 4 पॉइंट होते हैं जो टिप्पणी करवाने होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये इसके आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, किस प्रकार
अग्रहार तथा ब्रह्मदेव अनुदान दक्षिण भारत में किसी विस्तार में सहायक सिद्ध हुए? क्वेश्चन आपका 21 है। मध्यकालीन भारत में विश्राम सुविधा और डाक संचार की बुनियादी विशेषता पर चर्चा करें। क्वेश्चन 22। मध्यकालीन उत्तर भारत में किसानों के विभिन्न श्रेणियों पर चर्चा कीजिए। 23 क्वेश्चन है आपका। भारत में किसी मानचित्र को भौगोलिक क्षेत्र की सीमा तक निर्धारित करते हैं? 8वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन के संगठन के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी वाली क्वेश्चन ये कुछ पॉइंट है आपके सामने, ये देख सकते हैं। ये जो आपके 10 पॉइंट है, इस टाइप से 4 पॉइंट पेपर में पूछे जाएंगे, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, यही आपके 26 फाइनली क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप करके पेपर में जाते हैं, इसके अलावा आपको और कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। इन्हीं में से आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आराम से आपके बन जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए जो पूरी PDF के अकॉर्डिंग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन करके अपने नंबर 100 नंबर का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा गाइस। और जिस भी स्टूडेंट को इस PDF को परचेस करना है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये नोट्स काफ़ी अच्छे आपके लिए हेल्प करेगी। जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं, जॉब करते हैं, तो स्टडी के लिए काफ़ी अच्छे नोट्स है। और आपके पेपर से कुछ दिन पहले भी आपकी तैयारी करा सकती है अच्छे से। अगर आपने ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके चले गए, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और देख सकते हैं पेज की बात की जाए, टोटल आपको 70 पेज है पूरे PDF के अकॉर्डिंग। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पेज बन जाएंगे 30-35 पेज के अकॉर्डिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो गाइस, याद करने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन समझना होता है प्लस आंसर समझना होता है कि आंसर में क्या क्या बताया, किस टाइप से बताया। पेपर में वो क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे बना के भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि आपको रटना होगा। आपको बस क्वेश्चन को और आंसर को समझना होता है कि आपने समझ लिया, हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी गई है, ये चीज़ें बताई गई है, यही अपनी भाषा में इसे बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, कि और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। और जिस भी सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग नोट्स लेना हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।